7:48 सुस्वागतम। ये घनसोर श्री राम मंदिर है। यहाँ पे रात्रि यापन हो रही है। आइए सुनिए। अथ नर्मदा पुराणम 69वां अध्याय जलसाई तीर्थ महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, उत्तम वैष्णव तीर्थ जो नर्मदा के उत्तर तट पर है उसे जलसाई नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु ने दानवों का वध करने के बाद वहाँ शयन किया था। भगवान विष्णु ने अपने चक्र का प्रक्षालन वहीं किया। चक्र नर्मदा के जल में धोने से पाप मुक्त हो गया था। धर्मराज ने कहा, चक्रतीर्थ की महिमा जो मुनि समुदाय से बंधित है, जो श्री नर्मदा के फलस्वरूप होने के साथ साथ विष्णु के प्रभाव से भरा पड़ा है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, तुम अनासक्त हो। यह तीर्थ भगवान विष्णु द्वारा स्वयं रचित है। इसकी मर्यादा तथा महिमा अत्यंत रहस्यमय है। इसके पापनाश होने की कहानी मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। एक तालमेघ नाम का बहुत पराक्रमी दैत्य था। उसने सभी देवों को पराजित किया था। वो देवगणों को राज्य रहित कर स्वयं यज्ञों के फल को भोगने लगा और स्वयं को विष्णु कहता था। कुबेर का धन उसने हर लिया। देवराज का हाथी भी उसने ले लिया। वो पापी दुष्टात्मा इंद्राणी को भी चाहता था। सूर्य के घोड़ों को भी उसने अपने अधीन कर लिया। इससे भयभीत सूर्य, चंद्र, इंद्र, यम, स्कंद, वरुण, अग्नि, वायु, कुबेर, बृहस्पति आदि सभी देव ब्रह्मलोक में ब्रह्मा से निवेदनार्थ गए। वहां उन्हें देखकर बृहस्पति आदि देवों ने तीनों गुणों का विभाग करने से भेद प्राप्त होने वाले श्री ब्रह्मा जी की अनेक स्तोत्रों से स्तुति की। हे राजन, निस्तेज उत्साह रहित देवों को देखकर प्रसन्न मुख भगवान ब्रह्मा ने देवों से कहा, देवगणों, आपका स्वागत है। हे देवों, तुम्हारी कांति क्यों नष्ट हो गई है? तुम लोगों के मुख कैसे मलिन हो गए हैं? ज्वालाओं की शांति से ये वृत्र स्वर्ग के मानने वाले इंद्र का वज्र तेज से हीन हुआ शुभा रहित सा प्रतीत हो रहा है। वह शत्रुओं को भय देने वाला वरुण के हाथ का पास भी मंत्र से नष्ट शक्ति वाले सर्प की भांति दीनता को प्राप्त है तथा कुबेर का मन कांटे की भांति पराभव को सूचित कर रहा है। अवरुद्ध गति वाला वायु टूटी शाखाओं वाले वृक्ष सा प्रतीत हो रहा है। नष्ट कांति वाले दंड से भूमि को कोरेते हुए सत्य पराक्रम वाले यमराज भी बुझी हुई लकड़ी की लघुता को प्रकट कर रहे हैं। ये सूर्य अपने अप्रताप के नाश से शीतल कैसे हो गए? चित्र में लिखे गए की भांति अत्यंत दृश्यरूपता को ये कैसे प्राप्त हो गए? हे पुत्रों, कहो, तुम लोग यहाँ कैसे आए और क्या चाहते हो? हे देवगण, तुम सबके आने का क्या कारण है? निसंकोच कहो। संपूर्ण सृष्टि मेरे अधीन है, परंतु लोगों की रक्षा तो वह सब तुम्हारे अधीन है। तदनंतर इंद्र ने मंद वायु से कंपित कमलों से पूर्ण तालाब के समान सुवित 1000 नेत्रों से गुरु बृहस्पति को भेजा। देवगुरु बृहस्पति हाथ जोड़े हुए इंद्र के 1000 नेत्रों से अधिक शक्तिशाली 2 नेत्रधारी कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से बोले, हे पिताश्री, आपके वंश में उत्पन्न महाबलशाली तालमेघ दैत्य उठे हुए धूमकेतु की भांति देवों को अत्यंत दुख दे रहा है। उस दानव से सभी देवगुण दुखित हैं। दैत्यों का स्वामी महाबलवान तालमेघ हम सबको पीड़ा देता है। उससे त्रस्त होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे ब्राह्मण, आप ही सबके रक्षक बनिए। तब प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवगणों, तुम लोगों में उस तालमेघ के समान कोई वीर नहीं है। एक विष्णु भगवान को छोड़कर वह महाबली दानव किसी दूसरे के द्वारा विजित नहीं किया जा सकता। हे राजन, तदनंतर ब्रह्मा जी सभी देव उस दानव तालमेघ से दुखित हो क्षीर सागर को प्रस्थान किए। भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से देवगण शीघ्र ही वहां से चल पड़े। वे क्षीर सागर में पहुंचकर जलाशयी भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवों ने कहा, हे देवपूजित, आप जगत के आदि कारण होकर भी अनादि हो। आप जगत के अंत करने वाले होकर भी अंतरहित हो। जगत रूपी मूर्ति वाले होकर भी आप बिना मूर्ति के हो। आपकी जय हो। क्षीर सागर में शयन करने वाले आप जय को प्राप्त हो। सदा से संपन्न आपकी जय हो। दानवों के विनाशक आपकी जय हो। देवकी नंदन आपकी जय हो। शंख गदा हाथ में लिए हुए भगवान आप सर्वोत्कृष्ट हो। चक्र को धारण करने वाले परमवीर आपकी जय हो। इस प्रकार देवों की स्तुति सुनकर जलसाई भगवान विष्णु जाग गए और मेघ के समान गंभीर मधुर वाणी में बोले, हे ब्राह्मण, सर्वसमर्थ हुए तुम सबों ने हमें क्यों जगाया?
ब्रह्मा ने कहा, दुष्टों का मर्दन करने वाले हे विष्णु, तालमेघ के भय से हम आपके भवन में उपस्थित हुए हैं। अपने जनों को प्राप्त होने वाले ये जनार्दन पापी दानव तालमेघ किसी अन्य के मानने योग्य नहीं है। आप ही उस दुष्ट का संहार करें। आपके द्वारा ही वह मृत्यु को प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, हे देव वृंद, आप लोग मुझे बताओ, जहाँ भवा वहाँ दानव रहता है, मैं उस दुष्टात्मा तालमेघ का संहार करूँगा। अब आप सब लोग अपने अपने स्थान पर जाएं एवं अपनी प्रजाओं को देखें। देवगण बोले, वह दानवराज 24,000 कन्याओं से युक्त होकर हिमालय की गुम्फा में निवास करता है। हे श्री कृष्ण, उसके घोड़ों और रथों की संख्या नहीं है। हे भगवान, वही असंख्य गुण वाले अनेक प्रकार के नट है। उसके हाथी पर्वताकार और घोड़े हाथी के समान है। देवों को भय देने वाला वह महाबली वहीं रहता है। अत्यंत व्याकुल हुए देवगण के वचन सुनकर श्री विष्णु ने शत्रु समूह के विनाशक गरुड़ का चिंतन किया। गदा चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु एक हाथ में चक्र और दूसरे हाथ में सार्ग धनुष मूसल हल लेकर दानव के वध के लिए पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। वह उधर दानव तालमेघ के नगर में भयंकर उत्पात होने लगा। कबूतरों के साथ गृद्धों के बीच सुरगाल प्रविष्ट हो गया। वहाँ सर्प और चूहे का, सिंह और हाथी का युद्ध छिड़ गया। रक्त से भरी नदियाँ वहाँ बिना मार्ग ही बहने लगी। चारों ओर असमय ही वृक्षों में पुष्प दिखाई देने लगे। तदनंतर जगत प्रभु श्री कृष्ण भगवान पर्वतराज हिमालय पर जा पहुँचे और उसके नगर के समीप एकाएक पांचजन्य शंख को बजा दिया। उस तीव्र शब्द को सुनकर क्रोध से अंधा महाबली दानवराज तालमेघ बोला, ये कौन पुरुष मेरे पराक्रम को न जानकर मृत्यु के अधीन होना चाहता है? हे धुंधुमार, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही अपने सेना से युक्त होकर उस पराक्रमी को बलपूर्वक बांधकर मेरे सामने ले आओ। धुंधुमार ने कहा, देव, यक्ष अथवा किन्नर कोई हो, मैं रथों, हाथियों, घोड़ों और वीर सैनिकों के साथ वहाँ जाकर उसे लाता हूँ, इसमें संशय नहीं। तब गरुड़ पर बैठे हुए जगत के कारण महाबलशाली श्री विष्णु प्रसन्न हो गए। वहाँ पहुंचकर धुंधुमार ने अपने सैनिकों से कहा, पकड़ लो इसे। इधर उधर चारों दिशाओं में दौड़ते हुए उन सैनिकों को अग्नि के समान रूप वाले गरुड़ ने टिड्डियों की भांति भून डाला। श्री कृष्ण ने बाण से धुंधुमार पर भी प्रहार किया। वह पापी छाती में मारे जाने से रथ के ऊपर मूर्छित होकर गिर गया। तब व्याकुल हुए दानवों ने बड़ा हाहाकार किया। उस समय तालमेघ क्रोधित होकर रथ पर आरूढ़ हो बाहर निकला। हे युधिष्ठिर, उसने वहाँ शंख चक्र गदाधर श्री कृष्ण को देखा। तालमेघ बोला, हे कृष्ण, वे दूसरे दानव थे जिनका तुमने वध किया है। हे अच्युत, वह हिरण्यकशिपु आदि कोई वीर पुरुष नहीं थे। हे पार्थ, दानव ने ऐसा कहकर श्री कृष्ण पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। श्री कृष्ण ने दानव द्वारा छोड़े गए सभी बाणों को सहजता से काट दिया। सूर असुरों से अपराजित उस सेना को गरुड़ ने ही छिन्न भिन्न कर डाला। श्री कृष्ण ने दानव द्वारा छोड़े गए बाणों से 2 गुने बाणों का संधान किया। दानव ने भी उसके 2 गुने बाणों से प्रहार किया। उन बाणों को श्री कृष्ण ने अपने 8 गुना बाणे से ढंग दिया। तब दैत्य ने क्रोधित होकर आग्नेयास्त्र से प्रहार किया। श्री कृष्ण ने वारुणास्त्र का प्रयोग कर आग्नेयास्त्र को शांत कर दिया। तब तालमेघ ने वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया। तब हे युधिष्ठिर, भगवान नृसिंह विष्णु ने नारसिंह अस्त्र का संधान किया। नारसिंह अस्त्र को देखकर महाबली तालमेघ अपने रथ से शीघ्र ही उतरकर ढाल और तलवार हाथों में धारण कर श्री कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, मैं तुम्हें बड़े भयंकर मार्ग से यमलोक भेजूंगा। हे राजन, ऐसा कहकर वह दानव श्री कृष्ण के समीप जा पहुंचा। दैत्य तालमेघ ने गदाधारी श्री कृष्ण पर अपनी तलवार से भीषण प्रहार किया। तब प्रसन्न मन वाले श्री कृष्ण ने उसके तलवार के अग्रभाग को पकड़कर उस घोर युद्ध में अपने पैर से तालमेघ की छाती पर प्रहार किया। उस समय श्री कृष्ण ने दैत्यों को और दैत्य ने श्री कृष्ण को संग्राम में अनेकों बार प्रत्यावार किए। हे भारत, तब श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर तालमेघ का संहार करने के लिए अमोघ चक्र लेकर उसके मस्तक पर मारा, जिससे उसका सिर कटकर गिर गया। तब पर्वत कांपने लगे और समुद्र क्षोभ को प्राप्त हुए। ये वत्स नदियाँ अपने नियमित मार्ग से परे बहने लगी। तालमेघ के वध से समस्त देवगण प्रसन्नता से पुष्पवृष्टि करने लगे। इसके बाद भगवान कृष्ण नर्मदा के तट पर पहुँचे। अनंतनाग के ऊपर माता लक्ष्मी से युक्त श्री कृष्ण ने नर्मदा के युक्त रूपी जल में स्नान कर नर्मदा के उत्तरी तट पर छिप गए। उस समय मनुष्य लोक में ज्वालाओं से भयंकर श्री कृष्ण भगवान का चक्र जलाशय के समीप
ही नर्मदा में गिर गया। हे पांडुपुत्र, तालमेघ के वध से उत्पन्न उसके सभी पाप श्री नर्मदा जल के संपर्क में आने से नष्ट हो गए और वह शुद्ध हो गए। इस प्रकार हे भारत, चक्र के समस्त पापों का नर्मदा जल के स्पर्श से नाश हुआ और तब से ही ये तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कई लोग इस तीर्थ को जलसाई नाम से भी पुकारते हैं। हे राजन, कुछ लोग इसे तीर्थ काल और पाप विनाशक भी कहते हैं। भारतवर्ष में नर्मदा का ये तीर्थ प्रसिद्ध है। हे राजन, अब तुम इस तीर्थ के प्रभाव का सुनो। जिस प्रकार नागों में अनंत और देवों में श्री विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार महीनों में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास तथा नदियों में नर्मदा, उसी प्रकार तीर्थों में यह तीर्थ श्रेष्ठ है। यह बच्चा अगहन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि के दिन जो मनुष्य काम क्रोध से रहित होकर भक्तिपूर्वक वहाँ जाकर भगवान विष्णु में भावना कर इस जलाशय तीर्थ में स्नान करता है। हे राजन, एक समय भोजन या नक्त व्रत अर्थात मात्र रात्रि में भोजन अथवा रात में त्याग कर दिन में एक बार भोजन, उसी तरह बिना मांगे प्राप्त अन्न से उपवास करता है, साथ ही सत ब्राह्मणों को दान या भोजन आदि देता है। हे कुरुश्रेष्ठ, वह फिर इस यमलोक में नहीं आता। हे पांडुनंदन, जो लोग यम के भय से डरे हुए हैं, वे लोग युगों से घिरे हुए युग निद्रा का आश्रय लिए हुए विश्वरूपधारी संसार भय के नाशक जगत के नाथ शेष पर्यंकसाई श्रीपति श्री के परम प्रिय जलसाई भगवान के दर्शन करें। भक्तिपूर्वक मधु और घृत से तथा जल मिश्रित खांड से जगत के कर्ता भगवान विष्णु को स्नान कराए। जो लोग द्वेष रहित होकर स्नान कराए जा रहे जलसाई श्री विष्णु का दर्शन करते हैं, वे सुर असुरों से नमस्कृत उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। पूजा के समय घृत का दीपक अथवा घृत के अभाव में तेल का दीपक जलाना चाहिए। हे राजन, ईर्ष्या रहित भक्ति भाव से युक्त होकर जो मनुष्य भगवान के समक्ष रात्रि जागरण करते हुए भगवत कथा का श्रवण करता है, उसके ब्रह्महत्या सहित समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसमें लेशमात्र संशय नहीं है। जो लोग जगतगुरु जलासाई भगवान की परिक्रमा करते हैं, वे सप्तद्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त करते हैं। इस पूजन के बाद प्रातःकाल पवित्र जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। वहाँ अपनी सुयोग्य पत्नी से संतुष्ट पर स्त्रियों के त्यागी, वेदाभ्यासी, स्वकर्म परायण, शुभशीलवान, नित्य अग्निहोत्र करने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मणों से स्वकल्याण चाहने वाला मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कराए। मृत्युलोक में ऐसे पुरुष धन्य हैं तथा वंदनीय भी हैं, जो सदैव भगवान के चरण में रत रहते हैं। देवों के स्वामी जलसाई भगवान का दर्शन करते हैं, वे ही धन्य और पुण्यात्मा हैं। उस तीर्थ में जो पुरुष एक पक्ष तक उपवास व पराग व्रत 12 दिनों तक निरंतर उपवास करता है, उत्तम चांद्रायण व्रत चंद्रमा की कलाओं के अनुसार ग्रास ग्रहण पूर्वक शास्त्रीय विधि का पालन, कठोर मासिक व्रत, षष्ठान्न 6 दिनों में एक बार अन्न ग्रहण करना तथा 5वें दिन अन्न ग्रहण का व्रत करता है, वो पुरुष स्वर्ग प्राप्त करता है। श्री मार्कंडेय जी बोले, इसके अनंतर में तिल धेनु दान के फल सहित जिस प्रकार से जब वह तिल धेनु का दान किया जाए वह वर्णन करता हूँ, सुनो। पवित्र नैमिषारण्य में नारद आदि के मुख से यह अनेक बार सुना गया है और यह उत्तम कथानक सर्वप्रथम महर्षि वेदव्यास जी के मुख से सुना गया था। यह वर्णन आयु देने वाला, मंगलदायक एवं कीर्तिवर्धक है। इसे सुनाते हुए विद्वान ब्राह्मण अनंत फल पाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि गाय, घर, सज्जा और स्त्रियां अनेक को नहीं देनी चाहिए। बटी हुई दक्षिणा वाली ये सब वस्तुएं दानकर्ता को पुण्यदायी नहीं होती। हे युधिष्ठिर, एक वस्तु एक को ही देनी चाहिए। एक वस्तु को बहुतों को देना योग्य नहीं है। एक वस्तु बहुतों को देने पर बंटवारे के लिए बेची जाने पर 7 पीढ़ियों को जला देती है। सफ़ेद तिल, काले तिल तथा गोमूत्र के समान रंग वाले तिल होते हैं। इन विभिन्न तिलों से विचित्र गाय और बछड़ा बनवाए। यथाशक्ति सभी को 4 द्रोण 32 सेर की गाय बनवानी उचित है और कम से कम 1 द्रोण 8 सेर का बछड़ा बनवाना योग्य है। इससे अधिक परिमाण इच्छानुसार किया जा सकता है। जिस देश में इस विषय में जो परिमाण निश्चित किया गया है, उस परिमाण से सुखपूर्वक पवित्र भूमि में उसी की पूर्ण श्रद्धा से रचना कर पुष्प, धूप और अक्षत आदि से
भूमि का पूजन करे। उसके दोनों कानों में रत्नभूषण, नेत्रों में दीपक, छाती में चंदन, पैरों में सुवर्ण, ऊपर शहद और घृत की स्थापना करनी चाहिए। सरसों की रुएं और गले में लटकने वाले कंबल के पिछले भाग में मधु के साथ घृत भी अलग से देना चाहिए। सोने की सींग, चांदी की खूर तथा पुंछ को स्वर्ण युक्त करे। रत्नों का पृष्ठभाग पीठ और कांसे के पात्र की दोहिनी आदि बनवाकर देने से दाता अक्षय फल को प्राप्त करता है। जो बाल्यावस्था का पाप अथवा जो पाप अनजाने में हमसे हो गया है, वाणी से, क्रिया से किया गया अथवा मन से जिस पाप का चिंतन हो गया है, जल में थूकता, मुसल का लांघना, नीच जाति की स्त्री से गमन, गुरु की स्त्री से गमन, सुवर्ण की चोरी, शराब आदि पीने से होने वाले पाप को तिल धेनु निश्चय ही शुद्ध कर देती है। दिन रात्रि के उपवास से विधि पूर्वक उसे तिल धेनु का दान दे। यमलोक में प्रसिद्ध बैतरणी नदी जो पत्थरों, लोहे एवं बालू से युक्त है, जहाँ पापी पुरुषों को पकाया जाता है, जहाँ अबीधि नामक नरक तथा जो यामल पर्वत हैं, जहाँ लोह की चोंच वाले कोई भयंकर कुत्ते तलवार की धार के समान पैने पत्र वाला 80 पत्र वन है, और जहाँ बहुकुट शालमली है, इन सब यातना के स्थानों को लांघकर सुख से धर्मराज के भवन को जाता है। हे भरत, धर्मराज उसे देखकर प्रिय सत्यवाणी से व्यवहार करते हैं। हे नरश्रेष्ठ, मणिरत्नों से विभूषित इस उत्तम विमान पर चढ़कर उत्तम गति को जाओ। तुम तिल धेनु अथवा अन्य उत्तम दान झुट्टी, बढ़ाई, चटुकारी करने वाले भाट को मत दो। पुरोहितों को भी मत दो। एक आंख से रहित, काने विकृत रूप वाले, न्यून अंग वाले और देवता देव मंदिर के पुजारी को मत दो। जो वेदों का विद्वान नहीं है, जो ब्राह्मण होकर सब वस्तुओं को बेचने वाले, मित्र की हत्या करने वाले, कृतघ्न मंत्र रहित ब्राह्मण को यह दान नहीं देना चाहिए। वेदांत को सूक्ष्म दृष्टि से मानने वाले वेदपाठी कुटुंबी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वेदांत के तत्वज्ञ विद्वान के पुत्र तथा स्वयं वेदपाठी हो, गृहपालक हो तथा समस्त अंगों से संपन्न सदाचारी मृदुभाषी ब्राह्मण को ही यह दान देना चाहिए उत्तम है। हे भरत वंशोत्पन्न राजन, माघ की पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा, अगहन मार्गशीर्ष की पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा और चैत्र की पूर्णिमा में, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभ में, विषुवत काल जब दिन और रात सम हो, व्यतिपात में षडशीति मुख, सूर्य के विशेष संक्रमण अर्थात मिथुन, धनु और कन्या, इन 3 संक्रांति समय में, और गज छाया योग, पदेन्द्रः पितृदैवत्ये हंसश्चैव करे स्थितः, याम्यातिथिर्भवे सा ही गज छाया प्रकीर्तिता। जिस समय चंद्रमा मघा में हो तथा सूर्य हस्त नक्षत्र में हो, याम्य अर्थात यमराज की स्थिति दशमी हो, वह गज छाया कही जाती है। ऐसी तिथियों में यह दान देना चाहिए। हे निष्पाप, तिल धेनु के दान की यह विधि हमने तुमसे वर्णन की। इस उत्तम दान को करके मनुष्य मानने पर यमराज से इज्जत पाकर विष्णु लोक का अधिकारी होता है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। विधिवत तिल धेनु दान करने वाले सूर्य मंडल को भेदकर ऊपर के लोकों में जाते हैं। इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए। हे राजेंद्र, चक्रतीर्थ के इस संपूर्ण फल का वर्णन मैंने तुमसे किया, जिस भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संप्रति मया रचितं संस्कृतेन अथ नर्मदा पुराणम् 69 अध्यायः जलशयी तीर्थस्य महात्म्यम्। अघनासाय सामर्थ्यो अयं तु तीर्थो जलाशयी, आत्मना शुद्धपूतेन स्नात्वा च नर्मदा जले। चातालमेघश्च दैत्यासि दुर्दन्तामरपीडकः, देवानामाकुलस्तुत्या श्रीविष्णुश्रितः विधिः। देवासुरोभयमध्ये देवरक्षकरूपिणा, चासुराणां निपाताय श्रीहरिचक्रधारिणा। अमितबलशाली च आसीत् असुरसुकण्टकः,
सुदर्शनेन निहत्य श्रीविष्णुस्त्रायते जगत्। नर्मदातटमागत्य युद्धक्लान्तात् ततो हरिः जलाशये स्वरूपेण त्यक्त्वा चक्रं च सहितः। जले चक्रोऽपि शीघ्रेण स्पर्शेन पापमोचितः। तदर्थं कथ्यते तीर्थचक्रतीर्थो जलाशयी। तिलराशिकृतगोश्च दानेन लभ्यते रजन्। चादर्शं पुण्यफलं च स्वर्गवास्यपि सुचिरम्। पितृपुरुषहेतोश्च पिण्डतर्पणकर्मणा पितॄन् उद्धरितुं शक्यो भवेत् त्वं च स्मृतोद्धर। दधिदुग्धमधुशर्करादिभिरेर्कृतसेवनं हरेर्स्नानादिकर्माणि ददति चोत्तमं फलम्। उत्कलभाषा। पापनाशी वाक्को नर्मदा सर्वथा सख्यम जाणी रखिथ। ताळमेघासुर असुर कंटक अमरंक बैरीनाथ। ताळमेघ छत्रास अतिष्ठ होइन ब्रह्मा पासे देवगण। देवता रक्षणे विचारेण मने विष्णुश्रित ब्रह्मा पुन। देवता रखिबा जगत सुरक्षा चिंती चक्रधारी हरि। ताळमेघ मारी युद्धाश्रम हरि नर्मदा उतरे हरि। जलाशयी हरि संतोष को हरि ए संतोष को हरि शेष शरी हेले हरि। जलर स्पर्शरे तत्क्षण चक्र पाप मुक्त चिंती हरि। चक्रतीर्थ अवाह्यो जलाशयी पुण्यप्रदा से नर्मदा। दही दुग्ध घोड़ा श्रीहरि इंक स्नान पुण्यप्रद जान सदा। हरि ओम तत्सत ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम। ओम नमो नारायणाय नमो नारायणाय।